Welcome to our channel Maths is Thinking Itself. In this video we learn about how to decide the two triangles are congruent and by which rule. तो इसके पहले हमने SAS, ASA, AS और SSS एंड RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया वर्ड की जगह कभी पे किसी बुक्स में आपको पोस्टुलेट लिखा दिखेगा, कहीं पे रूल लिखा दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें पोस्टुलेट, क्राइटेरिया और रूल भी कहते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट गिवन फिगर, in that triangle we have to decide which triangle should be congruent to triangle FIG. In second figure we have to decide which triangle should be congruent to triangle NOP. तो हमें डिसाइड करना है, उसके लिए हमारे पास 5 रूल्स है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए या बताने के लिए। तो कैसे करें? तो इसके साथ साथ करस्पॉन्डेंस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लुक एट, ज्योमेट्रिकल नोटेशन भी पता होनी चाहिए। ये जो लाइन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या डिसाइड कर रही है या क्या बता रही है आपको, क्या नोटिफाई कर रही है? ये बता रही है कि जो लाइन सेगमेंट है FG और HG क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये नोटेशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो एंगल FGI है वो कॉन्ग्रुएंट है HGI से। तो हमें डिसाइड करना है इस ट्रायंगल के साथ कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कौन से रूल्स है। नाउ लुक एट, हमें क्लियरली दिख रहा है FG इज कॉन्ग्रुएंट टू HG। तो यहाँ पे देखिए G इज करस्पॉन्ड विद G बिकॉज इट इज अ कॉमन पॉइंट, एंड लुक एट द साइड FG इज करस्पॉन्ड टू HG। मतलब ये जो F वर्टेक्स है ये करस्पॉन्ड टू H है। मतलब जब भी हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम लिखेंगे या बताएंगे तो F के करस्पॉन्डेंस यहाँ पे क्या आना चाहिए, H। देन ये एंगल गिवन ही है कॉन्ग्रुएंट, वो कौन सा है एंगल, G। तो G के साथ G। अब रहा I, लुक एट, तो ये आ जाएगा। बट तीसरा कौन सा पार्ट कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे? लुक एट, जो साइड GI है वो कॉमन साइड है दोनों भी ट्रायंगल की, तो वो क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगी। तो देखिए साइड, देन एंगल एंड साइड कॉन्ग्रुएंट है। दो साइड के बीच में का एंगल यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों भी ट्रायंगल में। तो ऐसे वक्त में कौन सा क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, SAS क्राइटेरिया। Therefore we can say that FIG is congruent to triangle HIG by side angle side criteria. Now similarly we can decide for the next example. तो यहाँ पे भी क्या गिवन है, इसका मीनिंग है कि इस लाइन का कि ये और ये NO is congruent to NQ। ओके, तो ये गिवन है तो क्लियरली यहाँ पे देन OP is congruent to QP because here are two lines and here also। तो ज्योमेट्रिकल नोटेशन है कॉन्ग्रुएंट दिखाने का फिगर में। देन आफ्टर NP is a common side between them। तो देखिए साइड कॉन्ग्रुएंट है, अगेन साइड कॉन्ग्रुएंट है और थर्ड कॉमन साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन सा क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, SSS। तो SS कॉन्ग्रुएंट से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दूसरे ट्रायंगल का नेम क्या रहेगा, देखो N के साथ करस्पॉन्डेंस N है, O के साथ कौन सा करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे, Q पॉइंट, तो लिखा जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल NOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NQP बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ we can take another example. Look at the third figure and fourth figure. Now we have to decide which triangle should be congruent to triangle ABC and triangle STU. गिवन फिगर में गिवन है ज्योमेट्रिकली बाय सिंबॉलिक वे। लुक एट, एंगल B क्या दिया है हमें, E के साथ कॉन्ग्रुएंट दिया था। ऑब्वियसली वर्टेक्स B करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स E, मतलब एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। नाउ देन व्हाट इज गिवन इन द फिगर, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू C, मतलब क्या है कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, साइड। नाउ लुक एट, जब
two lines are intersect to each other, then vertically opposite angles are formed, and we know that they are equal in measure. तो यहाँ पे vertically opposite angle है, तो ऑब्वियसली क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो लुक एट, तो क्या होगा, BC ए एंगल और ECD क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो क्या मिला हमारे पास, एक एंगल, एक साइड और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है. तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल रूल से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब हमें करेक्ट नेम लिखना है. तो देखिए, वर्टेक्स ए correspond to vertex DA, vertex B correspond to vertex E, and C is correspond to itself. Look at, because which is a common point here, so therefore triangle ABC is congruent to triangle DEC. तो करेक्ट करस्पॉन्डेंस लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. आपको ये समझ में आ रहा है, और आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. नाउ वी गो टू द एग्जांपल नंबर 4 हियर. ट्रायंगल STU कौन से ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है? लुक एट, ये जो STU दिया है, अब देखिए यहाँ पे दो एंगल क्लियरली गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है. एंगल S, कौन सा एंगल S, कौन से एंगल S के साथ, लुक एट, RSU इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TSU, और यहाँ पे RUS इज कॉन्ग्रुएंट टू TUS. तो ज्योमेट्री के लिए दो एंगल्स क्या दिखे हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट दिए पेयर. और हमारे पास दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद दो ही क्राइटेरिया, एक तो AS है, एक तो AS. AS कब अप्लाई होता है, जब दो एंगल के बीच में की साइड इंक्लूडेड कॉन्ग्रुएंट है. और AS कब अप्लाई होता है, दो एंगल और अदर साइड जो इंक्लूडेड नहीं है. तो यहाँ पे देखिए, SU क्या है, कॉमन साइड है इन बोथ द ट्रायंगल. तो दोनों भी ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए. तो दो एंगल and their included side is congruent. So by AS criteria, both the two triangles are congruent here, not by AS, because side is included by two angles. अब correct correspondence लिखना है, S is correspond with S, T is correspond with R, and U is correspond with U. So therefore triangle S2A is congruent to triangle SRU. Now एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6. तो यहाँ पे फिगर में हमें गिवन दिया है कि एंगल J इज इक्वल टू एंगल L, एंगल LKM इज कॉन्ग्रुएंट टू JMK, हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू डिसाइड ट्रायंगल are congruent or not, by and if they are congruent by which criteria. तो look at, angle J is congruent with L, that means J जो है correspond with L है. then M vertex है जो triangle JKM का, वो correspond with K है, और जो K है वो M के साथ है. now look at, and clearly it is visible, KM is the side which is shared by both the triangles. So KM is the common side. एंगल के बाद नेक्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर क्या है, साइड कॉन्ग्रुएंट है. तो साइड इंक्लूडेड है क्या दो एंगल में, नहीं. तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, ऑब्वियसली AAS. तो AAS क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं. अभी ट्रायंगल का नेम लिखना है करेक्ट वे से. J is correspond with the L. So right, therefore triangle JKM is congruent with LMK. I hope you all of you understand it, and please like, comment and subscribe my YouTube channel and share with your friends also. Now question number 6. Here side ON is congruent with QN is given. Then NP is the common side shared by both the triangles, and it is clearly visible.
एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एन, बट एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एन आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको ही कंफ्यूजन होगा, तो पूरा नाम लिखिए जब एक एंगल दो पार्ट में डिवाइड है। लुक एट एंगल ओ एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एन पी। तो यहाँ पे एक साइड, उसके बाद एंगल और फिर साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसे वक्त कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता है? ऑब्वियसली साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल का नेम लिखना है हमें करेक्ट वे से। ओ का करस्पॉन्डेंस क्यू है, एन का एन है और पी का पी है, देयरफॉर ट्रायंगल OPN is congruent to triangle QPN. Thank you students. Please like, comment and subscribe my YouTube channel and share with your friends. After that video, we come with the second part. We take a more example on it. And then after, we can take the different example from the exercise and we can learn in that how to write the proofs or how to prove the two triangles are congruent by procedurally. हमने ओरली अभी सीखा है, इसके बाद हम इसे लिखा कैसे जाता है, कैसे स्टेप वाइज करेक्ट वे से लिखा जाएगा, ये हम सीखेंगे। थैंक यू।